Hello everyone, welcome to the video. So in this video, I'm going to discuss SR flip-flop, and in the previous video, I have discussed the difference between latch and flip-flop. So if you still haven't watched that video, so go and check out that one, okay? I'll provide the link in description so you can check it out easily. So let's continue with the topic, that is SR flip-flop. जनरली हमने फ्लिप फ्लॉप्स को चार कैटेगरी में डिवाइड करा था, दैट इज एस आर, जे के, डी एंड टी. सो आज हम अपना पहला फ्लिप फ्लॉप कवर कर रहे होंगे एस आर. सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप. एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एस आर लैच से बना होता है. ये हो गया हमारा एस आर लैच, जो मैंने बॉक्स में पॉइंट करा है, ये हमारा एस आर लैच हो गया. और इसको हमने पीछे से दो नैंड गेट लगा दिए हैं, जो कि हो गया हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप. तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज नैंड एंड द अदर वन इज नॉर. ओके, हम दोनों गेट से एस आर फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं. तो इस एग्जांपल में मैंने एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाया है नैंड गेट की हेल्प से. तो हम देखेंगे इसको कैसे हमने बनाया है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जिसको हम ट्रुथ टेबल भी बोलते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ट्रुथ टेबल दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो सबसे पहले तो हमारा एक एस है, आर है, एंड देन क्यू एन. ये है हमारा क्यू एन. क्यू एन क्या का मतलब है? मेरा प्रेजेंट स्टेट. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि होने वाली है वो ये है कि जो ये मेरा क्यू एन स्टेट है, यही मेरा इनपुट स्टेट है. ओके, मैं एस आर फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्यू एन पे ही प्रोवाइड करूँगा और यही मेरा आउटपुट स्टेट भी है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है एस आर फ्लिप फ्लॉप में आर एंड एस, दीज आर दी इनपुट पिन्स, बट इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज एस एंड आर both are control pins. Okay, S and R both are control pins, so don't be confused about control pins and input signals. ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं. हम अपने क्यू एन पर जीरो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जब हमने क्यू एन स्टेट पर जीरो वैल्यू प्रोवाइड करी, तो हम पहला एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जो जबकि हमारा एस भी ज़ीरो है और हमारा आर भी ज़ीरो है. इन दिस केस क्लॉक इज ऑलवेज वन. ओके, तो क्लॉक क्या है? हमारा वन है. तो मैं आपको एक बार नैंड का ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो. ए बी एंड ए नैंड बी. ओके, 0 0 1 1 0 1 0 1. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 0 0 पे हमें 1 मिलेगा, 0 1 पे भी 1 मिलेगा, 1. और जब हमारी वैल्यू 1 और 1 होगी तभी हमें सिर्फ 0 मिलेगा. तो इसको हम यूज़ करेंगे अपने पूरे एस आर के इम्प्लीमेंटेशन में. ठीक है, तो आगे देखते हैं. जब हमने Q पर 0 प्रोवाइड करा, R और S पर 0 प्रोवाइड करा, क्लॉक हमारा 1 है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला? 1. यहाँ पे भी हमें मिला 1. ठीक है, Q से हमारी वैल्यू आ रही है 0, यहाँ पे हमारे पास 1 है. तो जब हम इस नैंड गेट की बात करें तो 0 और 1 से हमें यहाँ मिल जाएगा 1, मीन्स हमारा Q बार क्या हो गया? 1. ओके, एंड Q कॉम्प्लीमेंट जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा, तो 1 और 1 मिलके हो गया 0, मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टेट आ गया 0. उसके बाद फिर 1 0 से हमें 1 मिला, मीन्स Q बार 1, एंड देन Q बार जब 1 प्रोवाइड करेंगे तो 1 1 से 0 1, मीन्स हो क्या रहा है कि जो हमारा इनपुट सिंबल था वो था 0. ठीक है, और जब हम 0 प्रोवाइड कर रहे थे तो हमें Q कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 मिल रहा है, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो क्या है? 0 है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Q ही हमारा इनपुट सिग्नल है और Q ही हमारा आउटपुट सिग्नल है. तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 0, मतलब हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? 0. सो अब हम बात करते हैं सेकंड केस की. सो इससे पहले लेट मी रेज दिस वन. ओके ओके, सो वी विल टॉक अबाउट सेकंड केस. सेकंड केस में क्या है? R और S की वैल्यू 0 है और Q N पर हम 1 प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? R और S की वैल्यू तो हमारी वही थी, तो यहाँ पे हमें 1 1 मिल जाएगा. और फिर जब हम इस नैंड गेट पे 1 1 प्रोवाइड करेंगे, यहाँ वैल्यू आएगी 0. ठीक है, उसके बाद जब 0 और 1 जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1. फिर 1 1 से 0 मिलेगा, फिर 0 1 से 1 मिलेगा, एंड सो ऑन. यहाँ पे हमें 0 मिलता रहेगा, यहाँ पे हमें
आगे 1 मिलता रहेगा। मतलब हमारा जो इनपुट सिंबल था वो था 1 और आउटपुट सिंबल भी हमारा 1 ही है और हमारी मशीन प्रॉपर रनिंग स्टेट में है बिकॉज हमें Q और Q कॉम्प्लीमेंट जो चाहिए थे वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हमने Qn 0 प्रोवाइड करा तो हमें Qn प्लस 1 0 मिला एंड जब हमने Qn 1 प्रोवाइड करा तो हमें Qn प्लस 1 0 1 मिला। किस केस में? व्हेन S एंड R बोथ आर 0 0। सो इन दिस केस यहाँ पे हमें Qn मिल रहा है। ओके, ये चीज़ मार्क कर लीजिएगा आप। ओके, लेट्स बिगिन विद द थर्ड केस। सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी रेज दिस वन। सो नाउ टाइम फॉर द थर्ड केस। थर्ड केस में हमारा Qn 0 है और S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है। तो R की वैल्यू हम 1 सेट कर देते हैं। ओके, तो 1 1 जब होगा हमारा तो नैंड गेट हमें 0 रिटर्न करेगा एंड 1 0 पे 1 रिटर्न करेगा। ठीक, फिर 1 0 पे नैंड हमें क्या देगा? 1 मीन्स हमारा Q बार हो जाएगा 1 एंड 1 0 1 मीन्स यहाँ पे 1 एंड 1 1 0 मीन्स 0 0 0 1। यहाँ पे हमें 1 मिलता रहेगा, यहाँ पे हमें 0 मिलता रहेगा। मतलब हमारा इनपुट सिंबल जो था वो था 0 एंड हमारा आउटपुट सिंबल मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है वो है 1। मतलब जब हम Qn पर 0 प्रोवाइड करेंगे इन दिस केस तो हमें Qn प्लस 1 पर 1 मिलेगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द फोर्थ केस। लेट मी रेज दिस। तो जब हम फोर्थ केस की बात करते हैं तो हमारा Qn जो है वहाँ पे हमें वैल्यू इनपुट सिंबल 1 प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर 1 1 इस नैंड गेट पर जब जा रहा है तो हमें 0 वैल्यू आ रही है Q बार पे। ठीक है, फिर Q बार का 0 इस नैंड गेट पर 0 0 से हमें 1 प्रोड्यूस कर रहा है मीन्स यहाँ पे हमारा 1 आ जा रहा है एंड देन 1 1 0 मीन्स यहाँ पे 0 0 0 1 मतलब यहाँ पे हमें 1 मिलता रहेगा और नीचे 0 मिलता रहेगा। मतलब हमारी मशीन एक रनिंग स्टेट में है बिकॉज Q और Q का कॉम्प्लीमेंट जो हमें प्रॉपर मिल रहा है। मतलब हमारा इनपुट सिंबल 1 था और हमारा आउटपुट सिंबल भी इस केस में 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इस केस में अगर हम नोटिस करें तो हमारी R की वैल्यू जो थी वो 1 थी। R की वैल्यू 1 थी मतलब हमारा जो मशीन था, मतलब हमारी जो फ्लिप फ्लॉप थी वो सेट थी। ओके, तो इस केस में हमें 1 मिल रहा है। मतलब जब हमने 1 प्रोवाइड करा तो हमने 1 ही मिल रहा है, तो इन दिस केस हमें R मिल जा रहा है वापस, दैट इज रीसेट। ओके, फिर हम देखते हैं जब हमारी सेट की वैल्यू 1 1 हो तो इससे क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमारा R R 1 1 था तो क्या हम जब S S 1 कर देंगे तो क्या हमें यहाँ पे 0 0 मिलेगा? देखते हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तो लेट्स बिगिन विद द फिफ्थ केस। सो बिफोर दैट लेट मी रेज दिस वन। So in the fifth case, Qn is 0, S is 1 and R is 0. Okay, so यहाँ पे हमें 1 1 पे 0 मिल रहा है और 0 1 पे हमें 1 मिल रहा है। ओके, 0 1 पर 1 मिल रहा है। ठीक है, फिर जब हमें 0 0 पे या इस केस में भी हमें 1 मिल रहा है मतलब Q बार की वैल्यू हमारी 1 आ जा रही है और जब हम 1 1 का नैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है मतलब Q की वैल्यू फिर से 0 0 0 का बार फिर 1 मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, उसके बाद फिर 0 फिर 1 फिर 0। ये कैसे हो रहा है? ये आपने देखा कि जब हमने इनपुट सिंबल 0 प्रोवाइड करा तो हमें आउटपुट भी 0 मिल रहा है मतलब हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 जा रही है। ठीक, तो आई थिंक ये वाला केस आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 6 की। सो बिफोर दैट लेट मी रेज दिस वन। ओके, वेट। So case number 6, when Q is 1, S is 1 and R is 0. Okay, so
इन दिस केस जब हम q की वैल्यू 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें 1 और 0 का जो नैंड मिल रहा है वो हमें 1 मिल रहा है, मतलब q बार हमारा 1 हो गया, और 1 1 से हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है, एंड देन 0 0 से हमें 1 मिल रहा है, एंड देन 1 1 से 0 मिल रहा है यहाँ पे, एंड देन 0 0 से 1 0 0 से हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है, 0 1 एंड सो ऑन। तो इस केस में हमने क्या देखा, हमारा इनपुट सिंबल जो था वो 1 था, बट वी आर गेटिंग आउटपुट एज 0। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हमारा सेट बिट हाई होता था तो हमें एस बार मिलेगा। ओके, मतलब सेट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी। इतना क्लियर है? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट वन एंड द इम्पॉर्टेंट वन। ओके, इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पर एस और आर दोनों की वैल्यू हम हाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेवंथ केस लेट मी रेज दिस वन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेवंथ केस। सेवंथ केस क्यू एन की वैल्यू 0 है एंड आर एंड एस बोथ आर 1 1। ओके, तो जब हम 1 1 का नैंड करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, एंड देन q का 0, और इस नैंड पे जो हमें 0 इनपुट मिल रहा है, 0 0 से हमें 1 मिल गया, मतलब q बार की वैल्यू 1, एंड 1 0 से 1 यहाँ पे भी 1 मिला, एंड देन 1 0 से 1 1, एंड देन 1 1 1 1। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जब हम q की वैल्यू 1 1 मिल रहा है हमें और q बार भी हमें 1 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में हमारा जो मशीन है, मतलब जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, वो प्रॉपर रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो इस पे हम डोंट केयर का केस कंसीडर करेंगे, जिसको हम कहेंगे इनवैलिड कंडीशन। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? इनवैलिड कंडीशन। ठीक, सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट केस। सो बिफोर दैट लेट मी रेज दिस वन। सो द लास्ट केस इज 1 1 1। ओके, तो जब हमने r और s पर 1 प्रोवाइड करा तो हमें यहाँ पे मिल गया 0 0। ओके, एंड देन 1 और 0 का जब हम नैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 1 मिल रहा है। ओके, एंड देन q बार का जब हम 1 इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें 1 और 0 से 1 मिल रहा है। मीन्स ये हमारी सर्कल ऐसे चलती रहेगी, मतलब हमें q पर भी 1 ही आउटपुट मिल रहा है और q का कॉम्प्लीमेंट भी हमें 1 मिल रहा है। मीन्स आवर मशीन इज नॉट इन प्रॉपर स्टेट। ओके, सो इन दिस केस वी आर गेटिंग इनवैलिड कंडीशन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S और R जब हमारा 0 0 था, ठीक है, उस केस में हमें QN की वैल्यू ही रिटर्न आ रही थी। ठीक, और जब हमारी R की वैल्यू हायर थी तो उस कंडीशन में हम रिसेट ही हमें मिल रहा था। ठीक, और जब हमारी सेट की वैल्यू हाई थी तो उस कंडीशन में हमें सेट का बार मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि जब हम R और S को हायर रख रहे थे उस केस में हमारा फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी यूनिट की तरह नहीं काम कर रहा था। ठीक है, हमें सिर्फ R और S की ही वैल्यू मिल जा रही थी नॉर्मली। ओके, एंड द लास्ट केस जिसमें हमें वैल्यू इनवैलिड मिल रही है, मीन्स वी कांट डिटरमाइन द एग्जैक्ट स्टेट। ओके, सो इससे क्या होगा, अब हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल मतलब ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम फंक्शन टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो फॉर ड्रॉइंग फंक्शन टेबल लेट मी रीड समथिंग so that we can have a more space. Okay, yeah, that is function table। हमारा फंक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एस आर एंड क्यू एन पर डिपेंड कर रहा है, क्यू एन प्लस 1। ओके, तो हमारा जो टोटल फंक्शन डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है एस आर और क्यू एन पर। तो एस आर और एस आर पर जब हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो हम देखेंगे हमें अगला स्टेट क्या मिल रहा है। तो हम 4 कंडीशन लिख लेते हैं, दैट इज 0 0 1 1 0 1 0 1। तो इस केस में जब हमारी s की वैल्यू 0 थी और r की वैल्यू 0 थी तो हमें क्या मिल रहा था? qn मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद जब हमारी s की वैल्यू 0 थी और r की वैल्यू 1 थी, मीन्स जब r हायर था तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही थी 1। ओके, एंड देन जब सेट हमारा हाई था और रिसेट हमारा लो था तो यहाँ पे हमें मिल रहा था 0। एंड इन द लास्ट केस व्हेन s एंड r बोथ वर हायर तो हम उस केस में डोंट केयर कंडीशन मिल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन टेबल। ओके गाइस, ये हो गया हमारा फंक्शन टेबल। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्रॉ करेंगे।
और आपको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे के मैप्स का। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज विजिबल। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे के मैप्स का। सपोज ये है हमारा S, ये है R, ये है QN। ओके, दिस वन इज 0 1 0 0 0 1 1 0, sorry 1 1, and the last one is 1 0 0 1 3 2 4 5 7 6। आई थिंक के मैप्स आपको सबको ड्रॉ करना आता होगा। तो इस केस में हम सबसे पहले चेक कर लेंगे हमारी कहाँ कहाँ वैल्यू 1 है। जब हम 0 0 1 प्रोवाइड कर रहे हैं 0 0 1 तब हमारा 1 है। उसके बाद जब हम 0 0 0 1 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तब हमारी वैल्यू 1 है। एंड देन 0 1 1 0 1 1, इन तीन केसेस में हमारी वैल्यू 1 मिल रही है। एंड देन वी हैव टू चेक दी डोंट केयर कंडीशन, 1 1 0 पर मिल रही है। एंड द लास्ट वन इज 1 1 1, सॉरी ये हमारी डोंट केयर कंडीशन होंगी। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो हमारा एक क्वाड बन रहा है, ठीक। और उसके बाद हम ग्रुपिंग कर लेते हैं एक पेयर की। ओके, सो यहाँ हमें एक पेयर मिल गया, एक क्वाड मिल गया। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज Qn+1 इज इक्वल टू, अगर हम ग्रुप की वैल्यू देखें तो यहाँ से हमें Qn और 0 0 0 1 में हमारा 0 कांस्टेंट था, सो वी विल गेट S बार प्लस, अगर मैं क्वाड की बात करूं तो 0 1 1 1 में मेरा 1 कांस्टेंट था, सो वी विल गेट R। ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन SR फ्लिप फ्लॉप की। मतलब आप इस इक्वेशन से SR फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो SR फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करने का, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फंक्शन टेबल, ये जो हमारा पढ़ने का पर्पस था वो तो क्लियर हो गया। बट एक लास्ट चीज़ हमारी रह रही है, दैट इज एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है कि जब हम आउटपुट फंक्शन से अपनी S और R की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो टेबल भी हम ड्रॉ ही कर ही लेते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक टेबल की, ठीक। तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम, जब हमारा Qn प्रेजेंट स्टेट है और Qn+1 नेक्स्ट स्टेट है, इन दोनों की हेल्प से हम S और R की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे 4 कंडीशंस होंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अब मैं बात करूँ तो अब हमें देखनी है कि हम S और R की वैल्यूज इसमें कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारी Qn की वैल्यू 0 है और Qn+1 की वैल्यू 0 है। सो एक पहला केस ये हो गया जो हमारी Qn की वैल्यू 0 है, और दूसरा केस ये हो गया जो हमारी Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि S की वैल्यू 0 है और S की वैल्यू 1 है, मीन्स S की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे S की वैल्यू में डोंट केयर हो जाएगा। और R की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है और R की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, मतलब R की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करेंगे सेकेंड केस की, मतलब 0 और 1 की। तो Qn जब हमारा 0 है और Qn+1 जब हमारा 1 है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पे हमारा Qn 0 है, Qn+1 है। तो उस स्टेट की हम वैल्यू लिख लेंगे। उस स्टेट पे हमारा S था 0 और R है 1। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेट 1 एंड 0, मीन्स जब Qn की वैल्यू 1 है और Qn+1 की वैल्यू 0 है, तो Qn 1 और Qn+1 0, ये मिल गया हमें। ओके, सो इन दिस केस S की वैल्यू 1 मिल रही है हमें और R की वैल्यू 0 मिल रही है, इसको भी हम लिख ही लेते हैं। एंड देन लास्ट केस जब हमारा Qn एंड Qn+1 बोथ आर 1 1, ठीक है। तो एक तो हमें ये केस मिल गया और उसके बाद एक ये केस मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे दो केसेस हैं जब हमारी Qn की वैल्यू 1 है और Qn+1 की वैल्यू भी 1 है। तो इस केस में हमने देखा कि S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू भी 0 है। एंड इन दिस केस S की वैल्यू 0 है एंड R की वैल्यू 1 है, मतलब S हमारा कांस्टेंट है जो कि 0 हो जाएगा और R हमारा डोंट केयर बन जाएगा, बिकॉज पहले केस में 0 था एंड इन सेकेंड केस इट्स 1। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन टेबल।
इसमें आपको कुछ रटना नहीं है। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल एक बार बना ली, उससे आप फंक्शन टेबल भी बना लोगे, उससे आप के मैप्स से फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल लोगे, और फिर उसके बाद आप एक्साइटेशन टेबल भी बना लोगे। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। तो अगर हम इस टेबल में नोटिस करें, तो अगर हम टेबल को बीच से ब्रेक कर देते हैं तो ये हमारा एक इन्वर्जन बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे है एक्स मतलब डोंट केयर 0 0 1, डोंट केयर 0 1 0, मतलब इसको मैं अगर 180 डिग्री फ्लिप कर दूँ तो ऊपर की वैल्यूज़ और नीचे की वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, सो यहाँ पर हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप ख़त्म होता है। मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा जेके फ्लिप फ्लॉप। सो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड द लास्ट थिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, बाय बाय।